एवरीवन। व्याकरण में आज हम लोग पढ़ेंगे अलंकार। तो शब्द से पहले अलंकार का शाब्दिक अर्थ। अलंकार अलंकार दो शब्दों के योग से बना है। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण या गहना, और कार कर धातु से बना है जिसका अर्थ है करने वाला या बढ़ाने वाला। इस प्रकार हम कह सकते हैं वह जो सौंदर्य की वृद्धि में सहायक है या सौंदर्य को बढ़ाने वाला है वह अलंकार है। जिस प्रकार से आभूषण स्त्री की शोभा को बढ़ाते हैं उसी प्रकार से अलंकार कविता कामिनी की शोभा को बढ़ाते हैं। और अब हम लोग जानते हैं विभिन्न विद्वानों के अनुसार अलंकार की परिभाषा। तो सबसे पहले आचार्य वामन के अनुसार, आचार्य वामन ने अपने पुस्तक अलंकार शास्त्र में लिखा है अलंकृतिर अलंकार, अर्थात जो अलंकृत करे जो सजाए वही अलंकार है। तो इसके अलावा इन्होंने लिखा है भाषा में शब्दों के सुंदर प्रयोग को गरिमा प्रदान करने वाला अलंकार है। और अब हम लोग जानते हैं केशवदास के बारे में। केशवदास जिन्हें अलंकारवादी कवि कहा गया है, इन्होंने कहा है कि भाषा को शब्दार्थ से सुसज्जित करना तथा चमत्कारपूर्ण भाषिक निर्माण ही अलंकार है। केशवदास ने अलंकार के बारे में कहा है यद्यपि सुजात सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत्त भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित्र। अर्थात ऐ मित्रों, यदि कोई स्त्री या कोई कविता समस्त गुणों से संपन्न है किंतु उसे अलंकार से शोभित नहीं किया गया है, अर्थात उसके अंदर अलंकारों का प्रयोग नहीं हुआ है, तो वह अपनी शोभा को प्राप्त नहीं कर सकेगी। कहने का तात्पर्य यह है कि केशवदास के अनुसार कविताओं में अलंकारों का प्रयोग जरूरी है और स्त्री के शरीर पर गहनों का होना आवश्यक है। इसके बिना वह सुंदर नहीं लग सकती हैं। और अब हम लोग जानते हैं अलंकार की परिभाषा। तो अब तक हम लोग जो अलंकार शब्द का अर्थ और विभिन्न विद्वानों की परिभाषाओं को जाने, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि शब्द और अर्थ में सौंदर्य उत्पन्न करने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। और अब हम लोग जानते हैं अलंकार के महत्व के बारे में। अलंकारों के प्रयोग से हमारी भाषा जो है वह प्रभावपूर्ण हो जाती है, उसमें चमत्कार आ जाता है। जैसे वर को छोड़ और वर ले लो। अब यहाँ पर जो भाषा में चमत्कार आया है वह क्यों आया है? वर शब्द के प्रयोग से। यहाँ पर जो सत्यवती है वह यमराज से अपने पति के प्राणों की भीख मांग रही है और यमराज सत्यवती को कह रहे हैं कि तुम वर अर्थात अपने पति को छोड़कर कोई और वर ले लो, अर्थात कोई दूसरा वरदान ले लो। अब यदि हम इसी बात को ऐसे कहें कि अपने पति को छोड़कर कोई और वरदान ले लो, तो भाषा में न तो चमत्कार आएगा और न ही भाषा प्रभावपूर्ण होगी। और अब हम लोग जानते हैं अलंकार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। अलंकारों के संबंध में एक बात ध्यान देना जरूरी है कि अलंकार यद्यपि कि कविता कामनी के सौंदर्य में वृद्धि करते हैं, किंतु कभी कभी अलंकार विहीन कविता भी अपनी सहजता के कारण मनोरम लगती है, क्योंकि अलंकार तभी कविता को सौंदर्य प्रदान कर पाते हैं जब वे स्वाभाविक रूप से कविता में आते हैं। प्रयास करके कविता में लाए गए अलंकार कविता के सौंदर्य में वृद्धि न कर कविता को दुरूह कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से किसी नैसर्गिक रूप से सुंदर स्त्री को हम गहनों से लाद दें तो वह स्त्री सुंदर लगने के स्थान पर भद्दी लगने लगती है। केशवदास जिन्हें अलंकारवादी कवि कहा गया है, उन्हें अलंकारों से बड़ा ही मोह था। एक स्थल पर अलंकार के प्रयोग के चक्कर में उन्होंने प्रातःकालीन सूर्य को कटा हुआ सर कह दिया है और इस तरह के अलंकारों के प्रयोग के कारण ही उन्हें हृदय विहीन कवि की संज्ञा दे दी गई है। कहीं कहीं पर केशवदास ने अलंकारों का इतना प्रयोग किया है कि उनकी कविता बहुत ही दुरूह हो गई है। कविता के भाव पूरी तरह से दब गए हैं और पाठक को हाथ क्या आया है? सिर्फ चमत्कार।
करने से कविता सुंदर बनती है, लेकिन वहां यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि कविता में वे अलंकार स्वाभाविक रूप से आए। और अब इसके बाद हम लोग जानते हैं अलंकारों के भेद। भाषा या काव्य का सभी कार्य व्यापार जो है वह शब्द और अर्थ पर टिका हुआ है। शब्दों में चमत्कार और अर्थों में चमत्कार के कारण ही भाषा या काव्य सुंदर बनती है। और इसी के आधार पर जो व्याकरण शास्त्री हैं वे अलंकारों को मुख्य दो भाग में तथा एक अन्य भाग में बांटे हैं। जो मुख्य दो भाग है वह है शब्दालंकार और अर्थालंकार, और तीसरा एक अन्य प्रकार है उभयालंकार। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं शब्दालंकार। शब्दालंकार में जो मुख्य है वह है ध्वनि और अर्थ। शब्दालंकार की सृष्टि ध्वनि से होती है। शब्दालंकार किसे कहते हैं? जब काव्य में शब्द के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है उसे शब्दालंकार कहते हैं। शब्दालंकार में जिस शब्द के कारण चमत्कार उत्पन्न हो रहा है उसके स्थान पर हम उसके पर्यायवाची शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करने से वहां जो चमत्कार उत्पन्न हो रहा है वह चमत्कार नष्ट हो जाता है। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई थी अवन और अंबरतल में। अब इस कविता में चौवर्ण के प्रयोग से चमत्कार उत्पन्न हो रहा है। अब यदि हम इसके स्थान पर इसका पर्यायवाची रख देंगे, जैसे यदि हम कहें कि सुंदर मयंक की नटखट किरणें खेल रही थी जलथल में, तो जो चमत्कार उत्पन्न हो रहा था चौवर्ण के प्रयोग से वह चमत्कार नष्ट हो जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि शब्दालंकार में हम किसी शब्द का पर्यायवाची नहीं रह सकते जिससे चमत्कार उत्पन्न हो रहा है। जो शब्द चमत्कार उत्पन्न करने में सहायक है उसका पर्यायवाची हम उस कविता में नहीं प्रयोग कर सकते। और दूसरा है अर्थालंकार। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, जब काव्य में अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है उसे अर्थालंकार कहते हैं। अर्थालंकार में हम जिस शब्द के कारण चमत्कार उत्पन्न हो रहा है उसके स्थान पर उसका पर्यायवाची प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि अर्थालंकार में पर्यायवाची के प्रयोग करने से चमत्कार समाप्त नहीं होता है। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई। अब यदि हम इसी को कहें चरण जलज बंदो हरिराई, तो इसमें जो चमत्कार उत्पन्न हो रहा था वह चमत्कार समाप्त नहीं होता है, क्योंकि चरण कमल मतलब कमल के समान चरण या कमल रूपी चरण, और यदि जलज कहते हैं तो उसका भी अर्थ कमल ही होता है। अतः अर्थालंकार में हम किसी शब्द का जिसमें चमत्कार उत्पन्न हो रहा है उसका पर्यायवाची शब्द प्रयोग कर सकते हैं। और तीसरा और अंतिम अलंकार है उभय अलंकार। उभय शब्द का अर्थ होता है दोनों। तो जब काव्य में शब्द और अर्थ दोनों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है वहां पर उभयालंकार होता है। जैसे हिय की सरसी जलहीन भई मनमीन महा अकुलावत है। मनमीन महा अकुलावत है। अब यहाँ पर मनमीन, मन रूपी मीन, मन रूपी मछली, इसमें क्या है? रूपक अलंकार है जो कि अर्थालंकार है। और यदि हम कहें मनमीन महा, म और म, तो यहाँ पर म वर्ण की कई बार आवृत्ति हुई है, अतः यहाँ वृत्यानुप्रास अलंकार है जो कि शब्दालंकार है। कहने का तात्पर्य यह है कि मनमीन और मनमीन महा, इसमें शब्द और अर्थ दोनों के कारण चमत्कार उत्पन्न हो रहा है, अतः यहाँ उभयालंकार है। हमारा यह वीडियो यहाँ पूरा हुआ। आगे के वीडियो में हम अलंकार चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।